भाई के इंतजार में थी 1001 बहनें, टेंट भी तनकर हो चुका था तैयार। ऐन वक्त पर प्रशासन ने खाई पलटी, रक्षाबंधन मनाने से कर दिया इनकार। इस बार दीपनारायण बहनों के साथ नहीं मना पाएंगे रक्षाबंधन का त्योहार। क्यों रोक दिया प्रशासन ने, क्यों लगा दी सामाजिक कार्यों पर लगाम? क्या बोले दीपक और अब क्या है उनका अगला प्लान? खाना पीना सब बना है, हजारों लोगों का सब इंतजाम था। इतने सारे लोग बड़ी तैयारी से, हमारी बहनें दूर दूर से आ रही थी। कहीं ना कहीं सबको परेशानी उठानी पड़ेगी। मैं अपनी बहनों से भी क्षमा चाहता हूँ। रावण की तरह अहंकार नहीं होना चाहिए कि आप किसी दूसरे को जीने ही नहीं देंगे, मिलने ही नहीं देंगे, रक्षाबंधन भी नहीं मनाने देंगे। ये बहुत दिन जो भी कर रहा है, ये अपने आप में बहुत गंदा और सोचनीय है कि कैसी राजनीति करना चाहते हैं आप, कहाँ ले जाना चाहते हैं लोगों को। हर बार अपनी सैकड़ों बहनों के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाने वाले गरोठा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह इस बार सामूहिक रक्षाबंधन उत्सव नहीं मना पाएंगे। ऐन वक्त पर प्रशासन ने आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जबकि गुरसराय के पटेल गार्डन में आयोजन की पूरी तैयारियां कर ली गई थी। टेंट भी तनकर तैयार हो चुका था और हजारों लोगों के खाने की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई थी। लेकिन हड़ताल का हवाला देकर प्रशासन ने बुधवार को होने वाले इस आयोजन के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह दीपक यादव ने कहा कि वह उम्मीद करते थे कि जिला प्रशासन सामाजिक कार्यों में सहयोगी रहेगा। यह पहली बार नहीं जब वह आयोजन कर रहे हैं। शादी के बाद से ही लगातार 15-20 सालों से वह यह आयोजन कर रहे हैं। पिछली बार भी निवाड़ी में बड़ी धूमधाम के साथ यह आयोजन किया गया था। प्रशासन भारत बंद का हवाला देकर आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर रहा है। अगले दिन आयोजन करने पर भी अधिकारी खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उनके प्रतिनिधि घर घर जाकर बहनों से राखी बंधवाएंगे। देखिए, हम लोग ये उम्मीद करते थे कि जिला प्रशासन हमेशा सहयोगी रहा सामाजिक कामों में, और ये कोई हम पहली बार नहीं कर रहे। पिछले 15-20 सालों से लगातार हमारा शादी के बाद रक्षाबंधन के कार्यक्रम को हम लोग करते रहे हैं। पिछली बार भी निवाड़ी में हम लोग बड़े धूमधाम से किए और हर साल कर रहे थे। लेकिन अभी ये मजबूरी बताकर परमिशन नहीं दी जा रही है कि कल भारत बंद है, आंदोलन है सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय के खिलाफ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक दिन बात कर लेंगे, तब उसके बाद भी कोई सहमति नहीं दी जा रही और कहा जा रहा है कि भाई ये अभी हम आज कुछ तय नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने तय किया कि ठीक है, हम लोग रक्षाबंधन का उत्सव बहन भाई के साथ मिलकर मनाने की कोशिश कर रहे थे। हमने अपने साथियों से कहा, समझ लो कि कोरोना फिर दोबारा से लगा हुआ है। इस समय हम इकट्ठे हो रहे थे। अब इकट्ठे ना होकर हम सब लोग घर घर जाएंगे। विभिन्न कार्यालय जहां हमारे लोग हैं तहसील स्तर पर, उन लोगों से ड्यूटी लगा देंगे कि आप जाके हमारे प्रतिनिधि बनकर आप उनके बीच जाके राखी बंधवाएं और उनसे मिलकर आए, उनके सुख दुख की बात पूछें, उनकी परेशानी पूछें, और हम सब मिलकर फिर अगले साल मिलेंगे और फिर अब की बार सब तैयारी उस तरह से करेंगे और पहले से परमिशन लेंगे, और परमिशन अगर कैंसिल करेंगे तो कोर्ट से परमिशन लेंगे। लेकिन अगली बार ऐसा मौका नहीं होगा कि वो रोक सके हम लोगों को मिलने से नहीं रोक सकता। देश का कानून ये कहता है, हमारी स्वतंत्रता के अलग अधिकार है हमारे पास। लेकिन अब वजह ये है कि कल कार्यक्रम है और आज परमिशन कैंसिल है। खाना पीना सब बना है, हजारों लोगों का सब इंतजाम था। इतने सारे लोग बड़ी तैयारी से, हमारी बहनें दूर दूर से आ रही थी। कहीं ना कहीं सबको परेशानी उठानी पड़ेगी। मैं अपनी बहनों से भी क्षमा चाहता हूँ। इस परेशानी के लिए हम लोग मजबूर हैं आज। मैं राजनीति करने वाले लोगों से भी कहना चाहता हूं कि राजनीति करने के जो विरोध के तरीके होते थे या तरीके रहे, हमारे पूर्वजों ने जो हमें सिखाया है कि आप कोई बेहतर काम करते हैं तो दूसरे से उम्मीद करते हैं वो और बेहतर काम करें और आगे बढ़ के वो भी करें। पर ये नहीं होता कि आप एक सामाजिक कामों को भी रोक देंगे अपनी तानाशाही से। मैं सोचता हूँ ये ठीक नहीं है, ये परंपराएं ठीक नहीं है। और इतना गुरूर और इस तरह से सत्ता के मन में ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस तरह का भाव रखना बहुत दिन ज्यादा नहीं रहा, किसी का नहीं रहा। बहुत लोगों के विषय में आपने इतिहास में भी पढ़ा, बहुत सारे लोग हमारे धर्म ग्रंथ सिखाते रहे हमको कि रावण की तरह अहंकार नहीं होना चाहिए कि आप किसी दूसरे को जीने ही नहीं देंगे, मिलने ही नहीं देंगे, रक्षाबंधन भी नहीं मनाने देंगे। ये बहुत दिन जो भी कर रहा है, ये अपने आप में बहुत गंदा और सोचनीय है कि कैसी राजनीति करना चाहते हैं आप, कहाँ ले जाना चाहते हैं लोगों के बीच में।